ओम सभी को नमस्ते। दोस्तों, जब बात आती है ताकत, फ्लेक्सिबिलिटी और सहन शक्ति बढ़ाने की, भारतीय अखाड़ा परंपरा में हनुमान दंड का विशेष स्थान माना जाता है। ये एक ऐसा प्राचीन व्यायाम है जो एक साथ शरीर के कई अंगों पर प्रभाव डालता है। पहलवान वर्षों से इसका अभ्यास करते आ रहे हैं क्योंकि यह शरीर को मजबूत बनाने के साथ साथ बॉडी को बैलेंस करने का काम करती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हनुमान दंड लगाने की सही विधि क्या है, किस गति से आपको हनुमान दंड का अभ्यास करना है, इसके लाभ क्या क्या हैं और अभ्यास करते समय आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जानते हैं हनुमान दंड की विधि। दोस्तों, यदि आप दंड को ईंटों पर हाथ रखकर लगाना चाहते हो तो आपको दोनों ईंटों के बीच में गैप हमारे कंधों के बराबर रखना है। या ईंटों पर नहीं लगाना चाहते तो आप जमीन पर हाथ रखकर भी इस दंड का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पर्वतासन की स्थिति में आना है। पर्वतासन में आपको श्वास को पूरी तरीके से खाली कर देना है। यह है पर्वतासन की स्थिति। हम बाएं पैर से शुरुआत करेंगे तो फिर सांस भरते हुए आपको अपने बाएं हाथ के पास बाएं पैर को लेके जाना है। उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपने चेहरे को, अपनी चेस्ट को नीचे की ओर झुकाना है। फिर आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है और वापिस से फिर आपको श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन की स्थिति में आना है। ये दोस्तों बाएं पैर से हुई हनुमान दंड। अब दाएं पैर से भी हम इसको ऐसे ही रिपीट करेंगे। पर्वतासन, उसके बाद सांस भरते हुए दाएं पैर को दाएं हाथ के पास लेके जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकना है और फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है और वापिस श्वास छोड़ते हुए आपको पर्वतासन की स्थिति में आना है। दोस्तों, ये हुई एक हनुमान दंड। अब हम बात करते हैं हनुमान दंड की गति। दो प्रकार से हनुमान दंड का अभ्यास कर सकते हैं, धीमी गति और तेज गति। सबसे पहले हम धीमी गति के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, धीमी गति से जब हम हनुमान दंड लगाते हैं तो शरीर की मांसपेशियों पर अधिक समय तक कार्य होता है, अधिक समय तक उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और जब हम धीमी गति से लगाएंगे तो बिल्कुल सांसों के साथ हम हनुमान दंड का अभ्यास कर सकते हैं। और जो शुरुआती अभ्यास करता है उनको तो शुरुआत में धीमी गति से ही हनुमान दंड लगानी है। अब बात करते हैं जो तेज गति। यदि दोस्तों आपको धीमी गति से अभ्यास करते समय काफ़ी समय हो चुका है तो आप तेज गति से भी हनुमान दंड लगा सकते हैं। जब हम तेज गति से हनुमान दंड लगाते हैं तो इससे शरीर के अंदर सहन शक्ति और फ्लेक्सिबिलिटी का विकास होता है। और तेज गति से अभ्यास करने से हमारा हार्ट और फेफड़ों का भी अच्छा व्यायाम हो जाता है, जिससे हमारे हार्ट और लंग्स मजबूत होते हैं। और तेज गति से आपको जब अभ्यास करना है जब आप धीमी गति से हनुमान दंड करने में पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो गए हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हनुमान दंड लगाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव होंगे, क्या क्या लाभ हमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हनुमान दंड एक संपूर्ण शारीरिक व्यायाम माना जाता है। इसके नियमित अभ्यास से हमारे शोल्डर, चेस्ट, हमारे हाथ, पीठ और पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर बल बढ़ता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। हनुमान दंड के अभ्यास से हमारी पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, हमारे घुटने मजबूत होते हैं। इससे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हनुमान दंड के नियमित अभ्यास से शरीर के अंदर आलस्य खत्म होता है और हम दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। हनुमान दंड के नियमित अभ्यास से हमारी बॉडी एक्टिव होती है, स्ट्रोंग बनती है और हमारा स्टेमिना बढ़ता है। यही कारण है दोस्तों अखाड़ों में आज भी हनुमान दंड को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हनुमान दंड लगाने से पहले आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है। दोस्तों, कोई भी दंड आप लगाते हो सबसे पहले आपको वार्म अप जरूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों दंड लगाते समय हमारे हाथों पे, पैरों पे प्रेशर पड़ता है, तो वार्म अप जरूर कर लें। शुरुआत में आपको कम संख्या के साथ अभ्यास करना है, धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार संख्या को बढ़ा सकते हैं। और शुरुआत में आपको बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करना है, जल्दबाजी शुरुआत में आपको नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपके कंधे, कलाई, कमर या किसी भी जोड़ में कोई दर्द है, कोई चोट है, तो आपको हनुमान दंड का अभ्यास करने से बचना है। और भोजन करने के बाद तो आपको किसी भी प्रकार का आपको अभ्यास नहीं करना है। दोस्तों, हनुमान दंड भारतीय प्राचीन व्यायाम पद्धति का एक बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास है। यदि सही विधि
और सही गति के साथ आप इसका अभ्यास करोगे तो 1 महीना आप लगा के देखना, आपको अपने शरीर के अंदर निश्चित ही बदलाव महसूस होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर देना। और दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को शेयर किया करो। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। सभी को नमस्ते।